नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं संत कबीर नगर जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने। मालती चौहान जो मशहूर यूट्यूबर थी, जिसके साथ घटना होती है 23 नवंबर को। 23 नवंबर की यह घटना होती है। मामला चलता है 4 नवंबर से। 4 नवंबर से चलते चलते किस प्रकार का मोड़ आता है, फिर मोड़ आते आते 23 नवंबर को मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रहती है। मालती चौहान के जाने के बाद मालती चौहान के पिता दीपचंद चौहान द्वारा एक तहरीर दी जाती है और उस तहरीर के आधार पर विष्णु राज के खिलाफ, जो मालती चौहान के पति हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। वो इस समय जेल में 24 नवंबर से बंद है। 24 नवंबर के बाद उनका जिला एवं सत्र न्यायालय के पहले जो है अपर क्या बोल रहे थे, सीजीएम कोर्ट, सीजीएम कोर्ट, विष्णु राज के जेल जाने के बाद सीजीएम कोर्ट में उनका जमानत अर्जी आता है, वहां से खारिज होता है। फिर जिला एवं सत्र न्यायालय में आता है। जिला एवं सत्र न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पास आता है। वहां पे 15 तारीख का उनका डेट पड़ता है। 15 नवंबर को हड़ताल की वजह से अगली डेट पड़ जाती है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को भी उस हड़ताल चलता है और डेट पड़ जाती है 1 जनवरी को। 23 नवंबर को ये मामला चलता है। 24 नवंबर से विष्णु राज जेल में। आज जो है 1 जनवरी हो गया है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मालती चौहान का जो केस देख रहे हैं, यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार उपाध्याय जी। सर, आज तो सबसे पहले जो है आपको नव वर्ष 2024 की शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई आपको भी और आपकी पूरी टीम को। सर, ये जो है मालती चौहान विष्णु राज का मामला जो चल रहा है, आखिर क्या वजह रही थी जो अब तक के सामने आया है? वजह का खुलासा तो तफ्तीश पूरी होने पर ही पता लग पाएगा, लेकिन जो प्रथम दृष्टया तमाम साक्ष्य इशारा जिस तरफ कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर जैसा कि आरोप लगाया है श्री दीपचंद्र जी ने, जो कि दिवंगत मालती चौहान के पिता हैं, अभी तक का प्राइमा फेसी जो सारी चीजें हैं वो स्पष्ट तौर पर इस बात का द्योतक हैं कि मालती चौहान की हत्या हुई है और उसकी हत्या के पीछे अभियुक्त जिम्मेदार है। जी, अभियुक्त जो है विष्णु राज जिम्मेदार है। निश्चित तौर पर जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जो अभी तक के हालात हैं, जो परिस्थितियां नुमाया हो रही हैं, उसके मुताबिक अभियुक्त निश्चित तौर पर दिवंगत की हत्या का जिम्मेदार है। विष्णु राज के अलावा भी मालती चौहान के पिता ने कुछ आरोपियों का नाम बढ़ाने के लिए किए थे। कौन कौन आरोपी थे? दिवंगत मालती चौहान के पिता श्री दीपचंद्र जी ने कुछ अतिरिक्त अभियुक्त गण को अभियुक्त बनाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र पिछले दिनों पुलिस के आला अधिकारियों को दिया था। उस प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया था कि एक राधा नाम की महिला, राधिका नाम की महिला, एक राहुल चौरसिया और अर्जुन, 3 व्यक्तियों के नाम में उन्होंने संदेह जाहिर किया था। यह 3 व्यक्ति भी उसकी मौत में जिम्मेदार है। उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए थे? और जो दीपचंद्र जी ने आरोप लगाया है, प्राथमिकी के उपरांत जो प्रार्थना पत्र दिया गया उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि इन 3 व्यक्तियों की उसमें सक्रिय भूमिका है और कहीं न कहीं से जो इसका शोषण होता था, दिवंगत मालती चौहान का जो शोषण होता था, उस शोषण में उनका भी एक किरदार था। यह प्रार्थना पत्र वादी मुकदमा के द्वारा पुलिस के उच्चाधिकारियों को दिया गया है। क्या आरोप लगाए गए उन लोगों के खिलाफ कि ये लोग किस आरोप में ये लोग शामिल थे? यही आरोप लगाया गया है कि उनका शोषण किया जाता था और उनके शोषण में यह लोग बराबर के जिम्मेदार थे और इनकी सक्रिय भूमिका है। मुख्य षड्यंत्रकारी अभियुक्त, मुख्य अभियुक्त जो नेम्ड अभियुक्त है, उन्हीं को बनाया गया है, लेकिन इनकी संलिप्तता दर्शाई गई है। अभी सर जो मामला दर्ज हुआ है वो किन किन धाराओं में दर्ज हुआ है? 304B और 304B, 3/IPC और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ है। अभी उसमें कुछ धाराएं और घट बढ़ सकती हैं? बिल्कुल घट बढ़ सकती हैं। यह पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर निर्भर करता है। पुलिस जिस तरीके की तफ्तीश करती है, अगर एडिशनल एक्यूज का नाम उसमें जोड़ा जाता है तो मुकदमे में धारा 120B की बढ़ोतरी हो सकती है। पुलिस अगर दौरान तफ्तीश अगर ऐसा साक्ष्य पाती है कि मामले में साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ हुई है तो 201 IPC की भी बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ भी संभव है। भी मुकदमा चूंकि तफ्तीश में है, इसलिए मुकदमे में कुछ भी होना संभव है। अभी तक जो आरोप इनके द्वारा जो मालती पिताजी हैं, जो तहरीर दी गई है, तहरीर के आधार पे मुकदमा दर्ज हुआ, फिर उसके बाद बढ़ोतरी वाले पे उस पर कुछ अपडेट आया है? नहीं, अभी उस पर कोई अपडेट नहीं आ पाया।
जो जो ये धाराएं विष्णु राज के खिलाफ लगाई गई हैं उसमें उन धाराओं पे कितनी सजा हो सकती है? अगर दोष सिद्ध होता है अभियुक्त इस लगाए गए आरोपों में, तो आजीवन कारावास तक की सजा मुमकिन है। आजीवन कारावास। आजीवन कारावास तक की सजा इसमें मुमकिन है, अगर अभियुक्त माननीय न्यायालय के दृष्टिकोण में दोषी पाया गया तो। अभी जो मालती चौहान का पीएम रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के आधार पर क्या लगता है, क्या उसके साथ कौन सी घटना हुई? यह टोटल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मामला है, परिस्थितिजन्य मामला है ये, और परिस्थितियां इस ओर इशारा करती हैं कि दिवंगत मालती चौहान की हत्या हुई है और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया गया है, क्योंकि उस स्थिति में लाश नहीं पाई गई है जिस स्थिति में उसकी मृत्यु होना कहा जाता है। निश्चित तौर पर मामले में छेड़छाड़ हुई है, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है, पूरी तफ्तीश आना बाकी है। पीएम में क्या आया है? एंटीमार्टम इंजरी एस्थेसिया आया हुआ है। अब ये किन परिस्थितियों में पैदा हुआ, हालात किस तरीके के थे, परिस्थितियां क्या बनी, इन चीजों का खुलासा होना भी बाकी है, जो कि जब अन्वेषण अधिकारी महोदय के द्वारा जब अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दाखिल की जाएगी तब सारी चीजों का खुलासा हो पाएगा। हमारे साथ मौजूद है मालती के पिता। आप जो है यहाँ पे न्यायालय पे आ रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं अपनी बेटी के लिए, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि सरकार मुझे न्याय दे, मेरी बेटी को आत्मा शांति मिले और जो दोषी लोग हैं उनको सजा हुए। अभी आप जा रहे हैं कुछ आरोपियों के नाम बढ़ाने के लिए, अधिकारियों से मिले, क्या उसमें अपडेट आया? उसमें अभी कोई किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, कुछ ना ही यहाँ तक आया। हम उच्च अधिकारी तक हर जगह लेटर फैक्स भी कर दिए हैं और वैसे भी ले जा करके वो प्रार्थना पत्र दे दिए हैं हर जगह। जो इसके जांच अधिकारी हैं सीओ साहब, उनसे आप मुलाकात किए? हाँ, उनसे भी मुलाकात किए, वो बयान में लिखवा लिए हैं कि जो हम दिए प्रार्थना पत्र ये सत्य है, वही पर साइन करवा करके कहें कि जाओ अब हम इंक्वायरी करेंगे। अभी क्या लगता है कि जो आप चाहते हैं 3 और नाम बढ़ाने को, वो बढ़ सकता है? अब तो ये पुलिस अधिकारी के ऊपर है और सरकार के ऊपर है, जो भी ये करना चाहे यही करेंगे। हमारे कहने से और हमारे चाहने से थोड़ी न करेंगे। हम तो पैरवी कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि क्या बोलता है, हमें न्याय मिलना चाहिए, मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। तो ये मालती चौहान के पिता हैं जो पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बेटी जो दिवंगत हो गई उसे न्याय मिले। वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक विष्णु राज का जो जमानत अर्जी दाखिल हुआ है, 15 दिसंबर को डेट था, 15 दिसंबर को नहीं सुनवाई हो पाई, तारीख पड़ गई। जो विष्णु चौहान के वकील थे वो तारीख ले लिए, उस दिन वो वहां पे सुनवाई पे नहीं आए। अगले डेट पड़ा 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को वकील लोगों का हड़ताल था, इसलिए अगली तारीख पड़ गई 1 जनवरी। 1 जनवरी आज सर है, 1 जनवरी को क्या हुआ अपडेट? मुकदमे में सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि एक वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय की असामयिक मृत्यु से अधिवक्ता समाज काफी दुखी था। इस वजह से आज कामकाज सुचारू रूप से संपादित नहीं हो सका और मामले में सुनवाई नहीं हो पाई है। अभी सर अगला डेट क्या पड़ा है? आज सुनवाई होनी थी 1 जनवरी को, अगली सुनवाई की तिथि 5 जनवरी 2024 नियत की गई है। मतलब अभी 5 जनवरी तक विष्णु राज के मामले में कोई सुनवाई नहीं हो सकती? निश्चित तौर पर अगली कोई भी प्रक्रिया माननीय न्यायालय में 5 जनवरी 2024 को ही होना संभव है। अभी सर विवेचना क्या स्थित है, यहाँ पे रिपोर्ट आई कि नहीं है? अब वो स्टेटस रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी महोदय के द्वारा सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय में दाखिल किया जाएगा, जो कि अभी तक का मेरी जानकारी में नहीं दाखिल हुई है। अभी नहीं दाखिल हुआ है। तो ये मालती चौहान के वकील हैं अमित कुमार उपाध्याय जी। आपका कहना, आज डेट था विष्णु राज की जमानत की सुनवाई का, लेकिन आज किसी अधिवक्ता की दुखद मृत्यु हो गई जिसकी वजह से कोई काम कर नहीं हो पाया। अगली डेट पड़ गया 5 जनवरी। 5 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा, क्या विष्णु राज को बेल होती है या फिर अभी उसको जेल में रहना पड़ेगा? संतोष चौहान, सचरायत लाइव।